सत्य गुरुवे नमः। चार वेद की चारों धारा बहती हैं घट भीतर, सत्यानंद वे पार उतर जा जो सुमरन करें निरंतर। वेद पिता ब्रह्मा के बनाए हुए हैं। सृष्टि में सबसे पहले पिता ब्रह्मा आए, उन्होंने चार वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में चार ही धाराएं हैं जो ब्रह्म की धाराएं हैं। ब्रह्म नाम, ब्रह्म रूप, ब्रह्मनाद जिसे अनहद नाद कहा, और ब्रह्म अमृत। ये चार धाराएं हमारे अंदर बह रही हैं। ऋग्वेद में नाम का ज्ञान कराया जाता है, ज्ञान, ज्ञान की धारा है। नाम परमात्मा का क्या है? जब पैदा ही नहीं हुआ परमात्मा तो नाम भी कुछ नहीं है, पर नहीं, नाम है, अंदर है। जो संत पुरुष हैं इस नाम का ज्ञान, अंदर के नाम का ज्ञान कराते हैं, प्रैक्टिकल में कराते हैं। ये विज्ञान सहित ज्ञान है, इसमें कोई धोखा नहीं है। श्री कृष्ण ने भी कहा, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, बहुत गोपनीय है, अंदर का ज्ञान है ये। यजुर्वेद में रूप, रूप क्या है परमात्मा का? जब पैदा ही नहीं हुआ तो रूप क्या है? नहीं, रूप भी है। क्या है? प्रकाश, ज्योति, चांदना। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के मिटाने वाले, करु वंदना मैं तेरी, जग को रचाने वाले। तो ज्योति रूप है परमात्मा का, ज्योति जो इन आँखों से नहीं देखा जाता, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा जाता है। दिव्य दृष्टि के द्वारा अनुभूति होती है, अंदर होती है, आँख बंद करके होती है। यदि किसी ने आँख खोल कर देखा तो वो प्रकाश लुप्त हो जाएगा। और ये नहीं है फिर आ जाए तुरंत, आँख बंद कर ले तो वो तुरंत नहीं, फिर आए, कितनी देर में आए ना आए, ये तो साधक के ऊपर बात है, फिर साधना की बात है। तीसरा है सांगीत, जिसको अनहद नाद कहा। सामवेद में, सामवेद की धारा है ये अनहद नाद। इसको कोई बिरला साधक सुनता है, संत पुरुष इसका ज्ञान कराते हैं, ये अनहद नाद कैसे होती है, किस तरह होती है। तो अनहद नाद सामवेद की धारा है। अमृत पान, अमृत अथर्ववेद की धारा है, जिसको अमृत पान की क्रिया कहा। और ऋषियों ने इसे खेचरी मुद्रा भी कहा। ये क्या है? खेचरी मुद्रा या अमृतपान की क्रिया जब करते हैं, अमृतपान की क्रिया है, जीभ अंदर ही अंदर ब्रह्मरंध्र में चली जाती है। एक साधक ने कहा, जीभ तले की नाड़ कटे जब तब पीछे उल्टात रे, धीरे धीरे गल के ऊपर छेद माही ठहरात रे। छेद कहा ब्रह्मरंध्र को, ब्रह्मरंध्र यहाँ होता है। तो ये अथर्ववेद की धारा है। ये चार ही वेद हैं मानव के लिए, और चार ही धाराएं जो हमारे अंदर बह रही हैं, और ये ब्रह्म धाराएं कहलाती हैं। एक और ओम नाद लिखा है हर ऋचा से पहले, सत्यानंद जो ओम को समझे पद निर्वाण पाले। वेद की हर ऋचा से पहले ओम शब्द लिखा है, और जो मानव इस ओम शब्द को समझ लेगा वह निर्माण पद पा लेगा, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, वो मोक्ष मुक्ति को पा लेगा। ये ओम नहीं है, ओम अंदर से आया, अंदर का विषय है ये। अंदर ओम की नाद होती है, उसकी आवाज़ यहाँ आती है, ओम नाद, जिसे अंतिम आवाज़ है ये। तो जो इसको सुनने लगेगा वो निर्वाण पद पा जाएगा। एक और विश्व मानव के लिए बजा दो डंका वेद का,
सत्यानंद सब जग जाएंगे सुनकर उद्घोष वेद का। मानव को क्या करना है, हम सभी को क्या करना है? वेद का डंका बजाना है। ये पूरे मानव जाति के लिए हैं वेद। सबसे पहले वेद ही तो बना, 4 वेद बने सबसे पहले, और कोई भी पुस्तक नहीं थी, कोई भी ग्रंथ नहीं था, केवल वेद थे। और महाभारत काल तक सारा संसार सनातन था। और जितने भी ये संप्रदाय बने ये तो महाभारत काल के बाद बने। महाभारत काल तक पूरा संसार सनातन था और 4 वेद थे। वेदों में से उपनिषद हुए, दर्शन हुए, गीता वेदों का सार है। तो हमें इसका वेदों का प्रचार करना है। जो मानव जाग जाए, जो मानव वेद पढ़ेगा, वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, जो वेद आज्ञा देते हैं, तो ये संसार जाग जाएगा। आज ये हाहाकार क्यों है? यही कारण है कि मानव वेद नहीं पढ़ता और उल्टी बातें पढ़ लेता है, पर वेद नहीं पढ़ता। जो वेद पढ़ते हैं वे आज भी महान हैं। एक और मूल बंद लगाना सीखो, मूल बंद के लाभ अनेक। सत्यानंद मूल बंद कर ले, यह भी है एक नेक। मूल बंद सभी को लगाना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। आध्यात्म में इसका बड़ा महत्व है। इसको संत पुरुषों से जाकर सीखना चाहिए, महात्माओं से सीखना चाहिए। ये जो है मूल बंद, ये जैसे चक्र होते हैं ना, 7 चक्र, 8 भी कह देते हैं। इनको जगाने में इसका बहुत बड़ा महत्व है मूल बंद का, कि चक्र जागृत कैसे होंगे। इनको जो जानते हैं संत पुरुष वो बता देते हैं। एक और रोक सकता कोई किसी को निस्वार्थ प्रेम से। सत्यानंद कोई क्यों रुके चापलूसी काम से। कहा है ना कि रोक सकता कोई किसी को निस्वार्थ प्रेम से। यदि कोई किसी को अपने पास रखना चाहता है, रोक सकता है, तो निस्वार्थ प्रेम से रोक सकता है। प्रेम के अंदर तो वो शक्ति है कि किसी को कितने दिन भी रोक सकता है, पर प्रेम होना चाहिए। और निस्वार्थ प्रेम कहा भी है, प्रेम बराबर योग ना प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भक्ति बिन साध का शब्द होता है ध्यान। प्रेम छुड़ा दे जगत से, प्रेम मिला दे राम, और प्रेम की गति कुछ और है, ले जावे हरिधाम। प्रेम ही एक ऐसा रास्ता है जो परमात्मा से मिलान कर देता है। प्रेम की मंजिल ऊंची है। और जो चापलूसी करते हैं, बेमतलब की बातें, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर काला बाहर बातें सफ़ेद सफ़ेद, उनसे कुछ भी नहीं होता। वो तो नाम की होती हैं। कहा ना नेम। चापलूसी काम से, चापलूसी से काम नहीं चलेगा। चापलूसी काम से नहीं कुछ होता। चापलूसी नहीं करनी चाहिए। जो कहना है स्पष्ट कहो। और स्पष्ट कौन कहता है? स्पष्ट केवल जो साधना करता है, साधना करने वाला ही स्पष्ट बोलता है, क्योंकि उसके अंदर एक आत्म बल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है उसका साधना से। साधना में ही बल है, जो सच्चाई ईमानदारी आ जाती है। एक और कौन बतावे वेद भेद का क्रिया करने वाला। सत्यानंद जो क्रिया करता प्रभु है रखवाला। आध्यात्म का भेद कौन बताएगा? कहा है ना, कौन बतावे भेद, वेद भेद का क्रिया करने वाला। जो क्रिया करता है, क्रिया अर्थात जो साधना करता है, जिसको मालूम है, जानता है, अपने क्रिया में उतारता है, विज्ञान करता है, वह बताएगा। और जो उसको करता है, जानता है, उस मार्ग को समझता है और समझाता है,
उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, उसको पार उतार देते हैं। एक और काल गाल में वे जाते हैं, भोग रहे जो भोग, क्या बिगाड़े काल सत्यानंद, जो करता है योग। काल जो हमला करता है, जो काल मारता है, मृत्यु को प्राप्त कराता है, काल ही तो कराता है। कह देते ना इसका काल आ गया, ऐसे भी कह देते हैं मृत्यु आ गई। ये किन को आती है मृत्यु? काल किस पर हमला करता है? जो लोग केवल भोगों में ही लगे रहते हैं, खाने में, पीने में, और अनेक हैं भोग। संतान उत्पत्ति में कहा भी है, खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। खाने का, पीने का, सोने का, ये तो पशुओं जैसे काम है, तो उनको ही तो काल मारेगा। कहा है खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुखों को देने वाला तो हरि का भजन है, हरि का भजन करते नहीं। कहा भी है भोगों में, काल सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। अरे काल क्षेत्र में डेरा तेरा, जिसमें घोर अंधेरा री। धर्म क्षेत्र में काल ना व्यापे, मानो वचन हमारा री। सोहंग सोहंग बोल रही मैना, सोहंग सोहंग बोल रही। तो मेरे मित्रों, मेरी बहनों, उस पर काल हमला नहीं करता जो सुमरन, ध्यान, साधना, आध्यात्म साधना करता है, चिंतन करता है, उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब कोई कहे जी वो मरेगा ही नहीं, मरना क्या है? मृत्यु तो अज्ञान में है, ज्ञान में मृत्यु नहीं है। जो योगी पुरुष हैं वे स्वयं इस देह को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं इस देह को। योगी पुरुष, उन्हें मालूम है ये देह पुरानी हो गई तो छोड़ देते हैं। और जो मुक्त आत्मा है वे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी देह धारण कर सकते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों का कथन है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या नहीं बताया, बहुत कुछ बताकर चले गए। बस हमें उनकी बात को समझना है। ऋषि मुनि तो हमें बहुत कुछ बताकर चले गए। यदि हम उनकी बातों को समझें, उनके बताए मार्ग पर चलें, तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी, गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।